guys, this is Palak Words and welcome back to my YouTube channel. So ये वीडियो मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ कि वो लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। आई नो दैट क्लास 12th इज़ मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली for humanities students where the subjects are so vast and chapters are so lengthy, but still हमें तो पढ़ना ही होगा क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है, राइट। पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो मैं उनके लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगी, जिसकी वजह से उनको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी इजीनेस आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चैप्टर्स को कंप्लीट तो करना ही होगा, क्योंकि चैप्टर्स को अगर कंप्लीट नहीं करते हो, एटलीस्ट अभी एग्जाम्स काफ़ी पास आ चुके हैं तो चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो एंड उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सको एंड नोट्स वगैरह बना सको, ताकि तुम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। पहली बात की फोकस ऑन कंसेप्चुअल कंसेप्ट, जो कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा है, जिस पे आपको फोकस करना होगा। उसके बाद आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, बट टॉपिक वाइज वो भी इजीली शॉर्ट नोट्स बनाने खुद से। उसमें जो कार्टून्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करने को 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है। टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइमलाइन में भी अगर MCQ में भी पूछ दिया जा सकता है, और आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी वो बहुत ही ज़्यादा यूजेस उसके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपको फोकस करना है टाइमलाइन पे, क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह पे टाइमलाइन है एंड टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना, उसको अच्छे से समझना है एंड रिलेट करना है, देन खुद ब खुद याद हो जाएगा, उसको बार बार रिविजन करते रहोगे तो। उसके बाद में उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स है, थीम्स को याद करने होंगे। आपको फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट एक ऐसी फ्लो चार्ट बनानी है जिसके थ्रू आप एक चैप्टर को प्रॉपरली समझ पाओ, जिससे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, 3 बुक्स होते हैं क्लास 12th में। आप अगर फ्लो चार्ट बनाते हो एक चैप्टर वाइज के, मानो एक टॉपिक के अगर आपको पूरा समझ में आ गया एंड देन आप खुद से फ्लो चार्ट बना लेते हो कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो आपका कंसेप्ट काफ़ी इजी हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी अच्छे से याद रहेगा एंड आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओगे, जिसके थ्रू आपकी मार्क्स अच्छी बन सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं NCERT मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। मैप्स को जो भी जिस भी जगह को या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको दिखाई गई है मैप्स के थ्रू, तो उसको आपको याद करना होगा। एंड मैप आप खुद से एक बना लो, इंडिया का मैप, या फिर और भी बहुत सारी जगह आसपास का यूज़ हुआ है, तो उसके आसपास के एरिया, इंडिया के आसपास के एरिया को भी आपको कवर करना होगा मैप में। एंड देन आप सामने ऐसे लाइनिंग करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि आप कुछ भी चिपकाना चाहते हो कि मोहनजोदारो कहाँ था, या फिर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हिस्ट्री में है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो और उसको चिपका सकते हो, जिसकी वजह से आप अगर पढ़ते हो तो आपको मैप्स याद नहीं आएगा, तो सामने मैप रहेगा एंड देख लोगे कि यस यहाँ पे है, तो आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए मैप में लाइन अप करने को, सो आप कर पाओगे इजिली, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PYQs के बारे में। PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQs के थ्रू आप जान पाओगे कि कौन सी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछी जाती है बोर्ड्स में, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें PYQ बहुत ही आसान बना देता है कि अगर जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं उसको अगर आप खुद से रिवीजन करते हो एंड उसको याद कर लेते हो, शॉर्ट नोट्स बना लेते हो उस टॉपिक्स वगैरह के ऊपर, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे क्लास 12th में। हिस्ट्री में जो पिक्चर्स हैं, कार्टून्स वगैरह बनाई है, पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो लाइनअप करा हुआ है, उन सबको भी आपको अच्छे से देखना होगा कि जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है या फिर पैलेसेस के बारे में दिखाया गया है चैप्टर 1 में हो, या फिर चैप्टर 3rd बुक के चैप्टर 1 में हो, वो सारी पैलेसेस वगैरह उन सबको भी आपको देखना होगा। क्या पता कि आपको आ जाए एग्जाम में आपको कि ये कौन सा पैलेस है, इसके बारे में बताओ, तो फिर आपने तो वो पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे लिख पाओगे, राइट। तो पैलेसेस वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटीज़ को भी, जो फेमस पर्सनैलिटी है उसको देखना होगा एंड देन उसे याद करोगे तो आप लिख के आओगे एग्जाम में, राइट। अब बात कर लेते हैं हम साइकोलॉजी के बारे में।
मैं उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। अगर आपकी भी ये सारी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, पेंटिंग, तो ये सारी सब्जेक्ट्स मैंने ली थी अपने 12th में, तो ऑफकोर्स इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया है किस टाइप से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे 12th में। तो साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी, ये सबको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी मानो तो। तुम वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़ा भास्ट रहता है, आई नो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, एंड प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा सा हमें हेजिटेशन सा फील होता है, बट स्टिल साइकोलॉजी है ना, वो बहुत अच्छा आपको स्कोर करवा सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो। कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। बहुत सारी ऐसी वर्ड्स है जिसके थ्रू आप पढ़ लेते हो तो आप साइकोलॉजी में अच्छी स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम थिंकर्स एंड थ्योरीज़ की बात कर ले तो थिंकर्स एंड थ्योरीज़ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीटेडली पूछी जाती है। कॉलेज इज़ नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, एंड आप उसके थ्रू ही अच्छा कर पाओगे। एंड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा मुझे ईजी लगा था मेरे 12th के टाइम पे, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी का बुक पढ़ते हो ना, तो उसको आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि यार ये भी सदमा मुझे है, ये बीमारी भी मुझे, ये मेरे रिश्तेदार को, सब कुछ रिलेट कर सकते हो आप, राइट। की क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि सारा जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो सब आपके साथ हो रहा है ऑलरेडी, उसमें हो, उस लूप में आप ऑलरेडी हो, तो आप रिलेट कर पाओगे एंड साइकोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसमें ज़्यादा बस आपको सोचना है, आपको रट्टा नहीं मारना है कि हाँ यार यहाँ पे मतलब खुद का माइंड लगा के लॉजिक वे में आपको आंसर देना है, ठीक है। साइकोलॉजी हो गई डन। अब बात कर लेते हैं पेंटिंग के बारे में। सो पेंटिंग, स्टूडेंट्स ने पेंटिंग ली हुई है क्लास 12th में, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस उस पर बनाई हुई है कि हाउ टू स्टार्ट पेंटिंग में कैसे स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे भी छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी। पेंटिंग में होता है कि हमारा 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का थ्योरी पेपर बोर्ड में होता है। वहाँ पे कोई वाटर कलर से वाटर कलर नहीं करना होता है, बस प्रैक्टिकल्स में आपको स्कूल में करवाई जाती है पेंटिंग्स वगैरह, और वहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, एंड 30 मार्क्स के ओनली थ्योरी पेपर होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आते हैं, तो जैसे बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं वैसे। सो होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। टू सब्सक्राइब माई चैनल,